बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। तो जी यहाँ टाइम हुआ है जी 3:50 और खाना शाना भी हमने खाया और मेरा ना दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई आज काम करूं, क्योंकि कपड़े वगैरह धोए हैं तो रूम की सफाई सफाई या ज़रा किचन को थोड़ा अच्छा सा करके साफ़ किया, तो मैं हूँ थोड़ा सा थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ ना अपने वेजिटेबल्स प्लांट जो हैं, पत्तों वाले प्लांट जो हैं, पत्तों वाली सब्जियां हैं जो हम घर में बड़ी आसानी से उगा भी सकते हैं और उगाए हुए भी हैं और उनको खा भी सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके अलावा पत्तों के अलावा भी जो मेरे पास सब्जियां दूसरी भी हैं एक आध, वो भी मैं आप लोगों के साथ, मतलब पत्तों के अलावा भी जो हमें जिनसे कुछ फ्रूट हासिल हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो जी यहाँ से पुदीने से स्टार्ट करते हैं। पुदीने पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग देखिएगा प्लीज़। इतनी लोग जो हैं गार्डनिंग करते हैं लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट कम ही लोगों को मिलता है। तो फिर जिस बंदे ने इतनी मेहनत की हो भाई, उसका हक बनता है कि उसको करिश किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको इनाम दिया जाए। और इनाम हमारा यही होता है कि आप हमारी वीडियो को देखें और स्किप ना करें और उसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लें। और ये बातें कहना तो मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ। तो जी ये जो पीले पीले इसके पत्ते हो रहे हैं इस मौसम में, जैसे सारे ही प्लांट्स के होते हैं, ज़रा ये फरवरी का मंथ चल रहा है तो अब नए इसके पत्ते निकलेंगे। तो पुदीने के साथ क्या होता है जी, हम इसके पत्ते जो हैं वो उतार लेंगे, हम इनको ज़ाया नहीं करेंगे। वैसे भी ये सूखे, ये देखें नीचे गिरना शुरू हो चुके हैं, तो हम इनको कुछ को वैसे ही खुशक करके रख लेंगे, क्योंकि जब किसी का पेट वगैरह ख़राब हो तो इसका हम वो कहवा बनाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, तो उससे पेट ठीक हो जाता है। हम रखते हैं पुदीना खुशक करके भी घर में लाजमी, कि अगर एकदम ये वाला फ्रेश नहीं मिलता तो वो तो हो भाई। तो एक और चीज़ के हम इसको खुशक करके इसका रायते का जो मसाला है जी, मैं वो तैयार करके इसका रख लेती हूँ कि इतनी सारी चटनियाँ बनाने से, इसको गोटे लगाने से टाइम ज़ाया होता है, तो एक दफ़ा ही इसको इस तरह तैयार करके ग्राइंड करके रख लें तो बहुत सुकून हो जाता है। तो जी अब जो इसकी शाखें हैं वो मैं क्या करूँगी, यहाँ से काटूँगी और कुछ मैं इसी पॉट में दोबारा लगा दूँगी ताकि उससे नए प्लांट फिर से रेडी हो जाएं, क्योंकि जब पुरानी शाखें इसकी हो जाती हैं पुदीने की तो उस तरह से उनके ऊपर पत्ते नहीं आते और हमें तो इसके पत्ते ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास धनिया, और धनिया मैंने इतनी सारी जगहों पे लगाया और मैं थोड़ा थोड़ा लगाती ही रहती हूँ। और इसमें ये पालक मैंने नहीं लगाई थी, ये खुद से ही निकल आई है। और यहाँ से इस साइड से नहीं, यहाँ से मैंने पहले कटिंग भी की है और ये दोबारा यहाँ पे उसके बराबर बराबर ही तकरीबन देखे हो गया है फिर से। तो हमारी फैमिली चूँकि छोटी है तो हमें इतनी नीड नहीं होती है कि हम इसको काटते ही रहें, इसलिए पूरा पूरा ही इसको काटते हैं जितनी ज़रूरत होती है। तो धनिया का भी बड़ा फ़ायदा होता है जी, आप इसको अपने किचन में फ़्रेश लेके, क्योंकि फ़्रेश धनिया जो है हर वक्त घर में अवेलेबल नहीं होता है। और अगर इस तरह एक गमले में आप ग्रो कर लें तो एक में आपने ये ग्रो किया, ये तैयार हो गया, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरे में आप साथ ही, मतलब ये तैयार है तो दूसरे में लगा दें, क्योंकि धनिया जो है ये तो किसी भी टाइम लगाया जा सकता है और ये उग जाता है। तो जब तक आपका ये ख़त्म होगा 2-4 दफ़ा आप इसकी कटिंग करेंगे तो अगले सीड जो हैं वो हमारे रेडी हो जाएंगे। और साथ ही ये देखें जी हमारा लहसुन है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये जो इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी होती हैं, ये सारे ही लहसुन के जितने भी प्लांट है ये कोई ख़राब नहीं है, ये ऐसे होते हैं, ऊपर से थोड़े थोड़े से इसके पत्ते जो हैं वो ऐसे ब्राउन से हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जी लहसुन हम हरा भी लेते हैं यहाँ से जब हमें ज़रूरत पड़ती है। ये नीचे वाले जो लीव्स होते हैं इनको हम ले लेते हैं और उसकी जगह दोबारा से नया जो है वो निकल आता है। तो लहसुन का हमें ये फ़ायदा होता है। और ये इसमें एक सरसों का खुद से ही ग्रो हुआ था प्लांट, तो इसको मैंने काटा नहीं, मैंने कहा चलें जी प्यारा सा ऊपर फूल बनेगा, फूल देखेंगे। इसके अलावा जी ये टमाटर के प्लांट हैं, इनके ऊपर बड़े हेल्थी से फूल आ रहे हैं और इंशाल्लाह टमाटर भी बनेंगे। और आप यकीन करें कि ये वाले जो हैं
टमाटर के प्लांट जो हैं ये इतने ज़्यादा हो गए थे कि मेरे पास नहीं होते हैं, गमले नहीं होते हैं लगाने के लिए। तो मुझे फिर क्या करना पड़ता है कि मुझे उनको ज़ाया करना पड़ता है जो मैं प्लांट तैयार करती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी सारे तैयार किए हैं। ये देखिए इसके अंदर तो टमाटर छोटा सा बन भी गया होगा। तो इनको मतलब ये मेरे पास इस टाइम इस गमले में ही आप अगर अंदाज़ा लगा लें, देखें कितने हैं, तो 5-6 जो हैं इसके अंदर ही लगे हुए हैं। तो इन सब के ऊपर आप जो है फूल आ रहे हैं और इंशाल्लाह टमाटर भी बनेंगे। लेकिन टमाटर का ये होता है, या तो हम बहुत सारे पौधे लगाएं, क्योंकि 2-4 पौधों से तो हमारे किचन की नीड पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि टमाटर तो डेली इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसके अलावा जी ये हमारा धनिया भी ज़रा देखें, ये कलांचू के साथ हमने बीज लगा दिए थे और वो वैसे ही ग्रो हुए हैं और बहुत हेल्थी हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, देखें बहुत अच्छा हुआ है। और जी ये वाला हमारा धनिया देखें जी, ये देखें, ये उन दोनों के बाद ये वाला मैंने लगाया था। मतलब जब 3rd टाइम मैंने लगाया था, तीसरी दफ़ा लगाया था, तो यहाँ पे लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ। और पालक के सीड इसमें खुद ही कहीं होंगे थोड़े बहुत, तो वो भी ग्रो कर गए हैं। और ये सारा वही धनिया है जो मैं किचन में इस्तेमाल करती हूँ और वहाँ से ही लेके मैंने लगाया, कोई बाज़ार से स्पेशल नहीं लिया है। और इसके अलावा जी एक और गमले में है, वो भी मैं ये देखें जी, ये फाइकस के प्लांट के साथ ये मतलब वो जो हमने छोटे से डब्बे में लगाया था, वीडियो भी बनाई थी, तो उसको बाद में मैंने यूं करके निकाला क्योंकि उसकी मुझे लगा कि डेप्थ जो है कम है। तो मैंने उसकी मिट्टी को ही पकड़ के, ये देखें यहाँ से, ये देखें जी, तो मैंने यहाँ से ही उसको पकड़ के पूरी मिट्टी को ही रूट बॉल ही पकड़ के तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये देखें ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखें जी। तो जी बात करें पालक की, तो ये वो मेरे पालक के बीज हैं। जब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैंने बताया था कि ये मैंने इस छोटी क्यारी में लगाए और कुछ प्लांट मैंने यहाँ से निकाल के, अभी इतने इतने ही थे, कोई 4 या 5 इंचज़ के बराबर होंगे, तो मैंने निकाल के तो यहाँ पे उनको शिफ्ट किया था कि क्या इसके प्लांट जो है एक जगह से निकाल के अगर दूसरी जगह हम छोटे लगाएं, मतलब पनीरी के तौर पे रेडी करके सीडलिंग जो है उसकी, तो क्या वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखें जी आपके सामने ही है और बवक्ते ज़रूरत हम यहाँ से इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी नीड के लिए तो इतने से भी काफ़ी हैं, क्योंकि हम जितने लोग हैं बस उतना ही हमारा खाना भी बनता है, तो ये काफ़ी हैं। तो अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो फिर मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ। और ये देखें जी ये पाम के साथ यहाँ से मैंने इस एक पौधे को मैंने काट के इसके लीव्स जो मैंने पहले साग भी बनाया है और इतने ज़्यादा थे ये लीव माशाल्लाह, और ये तो अब थोड़े रह गए हैं, ये देखें। तो यहाँ पे भी देखें जी ये इसकी गंदल बन चुकी है और इसके अंदर से भी बहुत सारे फूल बनने वाले हैं। लेकिन अब मैं इसको नहीं काटना चाहती, क्योंकि मुझे वो सरसों के जो फूल हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये खिल जाएं। तो जी देसी पुदीने की मैंने एक दफ़ा आपसे बात की थी कि मैंने घर में पुदीना जो है वो तैयार करके मतलब बार बार मैं उसी को लगाती हूँ। तो ये देखिए ये इस गमले में हमने सिर्फ उस गमले से मिट्टी निकाल के तो डाली थी और कहीं उसकी कोई जड़ जो है रूट रह गई थी, और ये जो पौधा है ये यहाँ पे खुद ही बन गया है, उस जड़ से ही बन गया है और ये वही पौधा है। और मुझे देख के उसी पुदीने में से एक पौधा है, तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो पुरानी यादें पुरानी चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे भी ये भी देखिए छोटा सा प्लांट ये भी बन रहा है, ये मैंने बिल्कुल भी खुद से ग्रो नहीं किया, उसी जड़ से ये खुद ही बना है। तो ये साथ में मनी प्लांट है जिसकी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है, तो पता नहीं अब ये सही होता है कि नहीं। तो जी यहाँ पे ये वही प्लांट है जो मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं पता ये क्या है। अब इसके सीड या फूल वगैरह कुछ बनेंगे तो समझ आए कि ये किस चीज़ के हैं, क्योंकि ये गाजर के तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ से ये देखें इसका ये चीज़ जो है ये बड़ी हो रही है, ये अजवाइन वगैरह का हो सकता है प्लांट। और ये दूसरे गमले में भी इसका एक बहुत बड़ा प्लांट है और 2 इसमें है। और ये जी हमारा है कहवा, तो इसको हमने पहले काटा था, तो अभी ये देखें जी इसकी ग्रोथ होती है या नहीं होती है या किस तरह से होती है,
अभी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन ये भी हम काट के घर में ग्रो करके तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अपने किचन में जो कहवा इस्तेमाल करें वो बिल्कुल हमने यहाँ से काटा है, इसी प्लांट से काटा है, और हमारी नीड के लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो जी मिर्च का ये वाला प्लांट जो हम नर्सरी से लेके आए थे, ये देखें यहाँ पे मिर्चें भी आ रही हैं, ये देखें जी मिर्चें भी आ रही हैं और इसके ऊपर फूल भी बन रहे हैं। तो इतनी सर्दी में भी बेचारा ये जो है अपने आप को मतलब कायम रखने में कामयाब हो गया। और यहाँ पे ये वाला टमाटर है, ये और मिर्च का प्लांट हम इकट्ठे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। और आई होप कि दूसरे टमाटर के प्लांट की तरह इस पे भी बहुत सारे, ये देखें इसमें टमाटर छोटा सा, ये देखें जी बन भी चुका है, ये देखें तो इसमें भी बन गया छोटा सा, लेकिन अभी वो आगे से फूल सूखा हुआ। और जी ये वाले टमाटर का प्लांट तो आप मेरा बहुत दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। और इसके टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए फ्रिज में से, वो कुछ तो मेरी बेटी ने ऐसे ज़ाया कर दिए और कुछ जो है वो रेड हो रहे हैं। तो ये देखें जी ये भी मतलब अभी तक तो ये ठीक है। तो जी अभी कड़ी पत्ते पे आ जाते हैं। तो कड़ी पत्ता अपने घर में ग्रो कर लें तो ये हम मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं, तड़का लगाने में, सब्जियों को, दाल वगैरह को, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो फिर, क्योंकि मैं तो इसको छोटा सा ही ला के लगा सकी हूँ और मुझे यही अच्छा लगता है कि छोटे प्लांट ही लगाऊँ। और इसके अलावा जी ये प्याज हैं, ये देखें ये भी हैं और दूसरी जगहों पे भी हैं। वो पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा आपको दिखाया है। तो इसकी जो है ये अभी हमारा पुराना ख़त्म नहीं हुआ और ये नया जो है इसके लीव तैयार हो गए हैं। तो ये जी हमारी आज की वेजिटेबल्स थी जो हमने घर में लगाई हैं, वीडियो में हमने आज आपको दिखाई हैं जो। तो इनको हम मतलब खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं बहुत आसानी से। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो मुझे रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।